हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो अलग अलग ट्रेडिशनल बंगाली वेज रेसिपी, आम दाल और साथ में आलू पोस्तो, यानी कि खसखस के साथ आलू की सब्जी। गर्मियों का दिन, हम बंगाली का घर में आम दाल तो जरूर बनता है, और आम दाल बने साथ में आलू पोस्तो ना बने ये तो हो ही नहीं सकता है। ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, इसीलिए तो साथ साथ चलते हैं। और एकदम इजी रेसिपी है, बस 2-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बन जाता है। तो चलिए आज हम आम दाल और आलू पोस्तो बनाते हैं। इधर मैंने हाफ कप 120 ग्राम मसूर की दाल लिया है। आप चाहो तो तूर दाल ले सकते हो। दाल मैंने अच्छा से वॉश करके गर्म पानी में 15 मिनट्स सोक करके रख दिया है। इससे जल्दी बॉयल हो जाता है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बॉयल नहीं कर रही हूँ। मैं कढ़ाई में ही दाल बॉयल करती हूँ। जब भी मैं जल्दी में होती हूँ, टाइम कम होता है मेरा पास, तभी मैं प्रेशर कुकर में दाल बॉयल करती हूँ। कढ़ाई में बॉयल करने से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो प्रेशर कुकर में बॉयल कर सकते हो, 2 व्हिसल देना है आपको। और अभी मैं कढ़ाई में बॉयल करूँगी 15 मिनट्स। टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है। हाफ कप दाल लिया है, तो हाफ कप गर्म पानी में मैंने भिगो के रख दिया था। दाल बॉईल करने के लिए भी मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, इससे दाल जल्दी बॉईल हो जाएगा। टोटल 2 कप पानी दाल बॉईल करने के लिए मैंने लिया है, और फ्लेम हाई पे ही रखना है हमें। दाल बॉईल हो रहा है। ये जो ऊपर में फोम हो रहा है ना, फर्स्ट लेयर हमें निकालना है, इसे रखना नहीं है, एक ही बार हमें निकालना है। अभी दाल में नमक हल्दी मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बाद में ऐड करेंगे। दाल बॉयल हो गया है, ये देखिए एग्जैक्टली 15 मिनट्स लगा है, क्योंकि मैं कढ़ाई में बॉयल करती हूँ ना दाल, और मसूर दाल जल्दी बॉयल हो जाता है। गर्म पानी में सोख करके रख दिया था भिगो के, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बॉयल होने में। हम गैस बंद कर देते हैं। दाल अभी थोड़ा स्मैश करना है हमें। आप चाहो तो इसी तरह व्हिस्क लेके इसी तरह कर सकते हो, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा स्मैश करना है। बस हो गया। दाल मैंने दूसरा बाटी में ट्रांसफर कर दिया है, और कढ़ाई धो के 2 टेबलस्पून पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इधर मैंने एक आम लिया है। आम मैंने पील्ड अप करके लॉन्ग स्लाइस में काट करके वॉश कर लिया है, और आम का जो सीड है, गुठली, ये मैंने रख दिया। इसमें थोड़ा बहुत आम है, इसका मैं चटनी बनाऊंगी। 120 ग्राम हाफ कप मसूर दाल का लिए मैंने एक आम लिया है। अगर आपको खट्टा थोड़ा कम चाहिए तो आप हाफ आम ले सकते हो। हमें खट्टा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है दाल में, इसलिए मैंने एक आम लिया है। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम पे रखा है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 लाल सूखी मिर्च, ड्राई रेड चिली, और हाफ टी स्पून सरसों, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। ये आम डाल देते हैं। आम हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 3-4 मिनट फ्राई करना है। आम ज़्यादा फ्राई करने से आम का जो कच्चा फ्लेवर है ना, वो चला जाता है। हाफ टी स्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर। हमने दाल में नमक हल्दी कुछ भी नहीं डाला था जब दाल बॉयल किया। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहिए। आम फ्राई हो गया, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। अभी हमें दाल डालना है केयरफुली, क्योंकि ऊपर आ सकता है। आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हो। अभी मैं इसमें 1 कप पानी डाल देती हूँ। आम मैंने बारीक कट कर लिया है, जल्दी बॉयल हो जाएगा। और दाल भी अच्छा से बॉयल करके स्मैश कर लिया है।
हाफ टी स्पून नमक सॉल्ट। नमक अपना टेस्ट का अकॉर्डिंगली आप ऐड करें। हम लोग नमक थोड़ा कम खाते हैं। 1/4 1/4 टीस्पून चीनी शुगर और 2 हरी मिर्च भी डालना है। हरी मिर्च मैंने स्लिट कर दिया, बीच में से कट कर दिया है। चीनी मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ मीठा। अपने सब्जी दाल में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आम दाल में थोड़ा चीनी डाला जाता है। अभी हमें 5 मिनट बॉईल करना है। 5 मिनट में आम बॉईल हो जाएगा अच्छा से। फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर देते हैं और हमें कवर नहीं करना है। दाल हो गया है, 5 मिनट मैंने पकाया है। आम चेक कर लेते हैं बॉईल हो गया क्या नहीं। ये देखिए आम भी अच्छा से बॉईल हो गया है। इससे दाल थोड़ा ज़्यादा खट्टा होगा और टेस्टी बनेगा। आम पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। ये जो स्मैश करके मैंने आम डाला है ना, इससे टेस्ट अच्छा आएगा, खटास आएगा बहुत अच्छा दाल में। आम दाल हो गया और गाढ़ा नहीं करना है। गैस बंद कर देते। अभी हम आलू पोस्तो बनाएंगे। आलू पोस्तो का लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स आलू लिया है। आलू पील्ड अप करके वॉश कर लिया, काट करके स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया। जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसीलिए। और आलू पोस्तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। आलू पोस्तो हम सबका फेवरेट है इसीलिए। 500 ग्राम्स आलू का लिए हाफ कप 120 ग्राम्स खसखस पॉपी सीड्स लिया है। खसखस थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, इससे आलू पोस्तो में टेस्ट अच्छा आता है इसलिए। और खसखस मैंने 10 मिनट लुकवार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी में भिगो के रख दिया था। इससे जल्दी ग्राइंड हो जाता है और अच्छा से ग्राइंड होता है। इसमें 3 हरी मिर्च ग्रीन चिली डाल के मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया। फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखा है। अभी मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून तेल गरम हो गया। अभी इसमें मैं 1 लाल सूखी मिर्च ड्राई रेड चिली डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून और कालोंजी और कालो जीरे, ब्लैक क्यूमिन सीड्स भी कहा जाता है। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कालोंजी। अभी हम आलू फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम हाई पे ही रखना है। आलू हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कलर चेंज नहीं करना है। 4-5 मिनट फ्राई करेंगे। आलू पोस्तो का आलू ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है। आलू फ्राई हो गया, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। अभी ये जो खसखस का पेस्ट है, खसखस हरी मिर्च है, ये हम डाल देते हैं। खसखस का पेस्ट में मैंने हरी मिर्च ही डाला है, लाल सूखी मिर्च नहीं डाला है, इससे कलर चेंज हो जाता है। हमें रेड कलर नहीं चाहिए, इसीलिए आप चाहो तो डाल सकते हो। 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून नमक सॉल्ट। अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड करें, हम लोग नमक कम खाते हैं। आप बिना हल्दी का भी बना सकते हो। किसी किसी को वाइट ग्रेवी पसंद होता है आलू पोस्तो का, लेकिन मुझे वाइट ग्रेवी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही हल्दी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि पोस्तो हमें स्पाइसी अच्छा लगता है। इसे अच्छा से मिक्स कर देते हैं। पोस्तो का साथ हमें और 2 मिनट आलू अच्छा से सौटे करना है। इधर 2 हरी मिर्च रखा है, मैंने बीच में से काट नहीं किया, होल हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। जब हमने ऑलरेडी हरी मिर्च डाला है खसखस में। ये जो खसखस हमने ग्राइंड किया था मिक्सिंग जार धो के, मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आलू पोस्तो का ग्रेवी आप अपना हिसाब से ही रखें। मैं थोड़ा सा ही ग्रेवी रखूँगी, थोड़ा ड्राई बनाऊँगी। आप एकदम ड्राई भी रख सकते हो, थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा रख सकते हो और बहुत ही कम ग्रेवी रख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप पानी डालें। और आलू भी छोटे पीसेस में काट किया है, ज़्यादा टाइम 7 to 8 मिनट्स लगेगा। और अभी मैं इसमें और हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। खसखस डाला है इसलिए फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर देते, हाई पे नहीं रखना है। हमें बीच बीच में चेक करना है और चलाना भी है ताकि नीचे से जल ना जाए।
और ग्रेवी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तभी हमें फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है। अभी हम लीड रख देते हैं, पूरा इसी तरह कवर नहीं करेंगे क्योंकि खसखस का ग्रेवी है ना तो ऊपर आएगा, गिरेगा गैस का ऊपर, इसलिए हम ऐसे ही थोड़ा सा गैप रखेंगे। आलू पोस्तो हो गया। आलू पोस्तो बनने में टोटल 7 मिनट्स लगा है। इसी बीच मैंने 4-5 बार चलाया है और फ्लेम एकदम लो टू मीडियम पे कर दिया। ये देखिए इतना थोड़ा सा ही मैं ग्रेवी रख रही हूँ, आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो या तो एकदम ड्राई कर सकते हो। आलू भी अच्छे से बॉयल हो गया, चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू अच्छा से बॉयल हो गया। हम गैस बंद कर देते हैं। हमने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया था, सरसों का तेल, आलू पोस्तो बनाने के लिए, इसलिए मैं अभी 1/2 टीस्पून काचा सरसों का तेल यानी कि रॉ मस्टर्ड है इसमें ऐड कर रही हूँ। पोस्तो का सब्जी में ना जब बन जाएगा सब्जी एकदम लास्ट में ऊपर से थोड़ा सा कच्चा तेल ऐड करने से टेस्ट बढ़ जाता है इसका, बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने तेल ऐड किया ना इसीलिए अभी लीड रख देते हैं 2 मिनट के लिए। गैस मैंने बंद कर दिया है। आलू पोस्तो का आलू है ना थोड़ा मशी होना चाहिए, इससे अगर ओवर कुक हो भी जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आम दाल यानी कि टॉकेट दाल और आलू पोस्तो गर्मा गर्म राइस का साथ सर्व करें। गर्मियों का सीजन में इससे अच्छा लंच हो ही नहीं सकता है। आम दाल आलू पोस्तो, हमें और क्या चाहिए। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।